जय गुरुदेव। वह स्वाभाविक है, अर्थात आपके स्वभाव के अनुसार अपने आप घटित होती रहती है। यह स्वतंत्र भक्ति है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के बाह्य उपकरण की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए यह भक्ति स्वतंत्र भक्ति है और इसी भक्ति को सगुण भक्ति भी कहा गया, क्योंकि निर्गुण ईश्वर की शक्ति सगुण रूप होकर आपके चित्त के संस्कारों के साथ मिलकर के सगुण स्तर के ऊपर कार्यशील होकर के आपको अनुभूति देती है। इसलिए सगुण भक्ति यही है। जो प्रयत्न पूर्वक बाह्य अर्चा है उसको सगुण भक्ति नहीं कहा जाता। जो बाह्य प्रयत्न पूर्वक पूजा है वह प्रतीक उपासना है, प्रतीक पूजा है। और जो अपने अंतर में स्वतः घटित होने वाली स्वाभाविक भक्ति है, जिसके अंदर निर्गुण ईश्वर सगुण स्तर के ऊपर आपको अनुभव देता है, वह सगुण भक्ति है। और यही भक्ति सच्ची भक्ति है, क्योंकि इसका भक्ति का आधार सत्य है। जो ईश्वरीय शक्ति है वह सत्य है और उस शक्ति की क्रियाशीलता होने के कारण इसको सत्य भक्ति कहा गया। तीर्थ शिवोम जो सांची भक्ति होत रहत है अपने आपन, वह अपने आप घटित होती रहती है। किसी प्रयत्न की, पुरुषार्थ की, किसी मेहनत की कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ताही पूजा पार करावे, यही पूजा पार करवाती है। यह पूजा क्यों पार करवाती है? क्योंकि इस पूजा के अंदर संचित संस्कार क्रियाओं के माध्यम से क्षीण होकर के चित्त निर्मल हो जाता है। पूजा, प्रार्थना, साधना, इसकी आवश्यकता क्या है? ईश्वर के दर्शन करने के लिए नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना नहीं होती। ईश्वर तो आपको प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं। सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी लैंप की आवश्यकता नहीं। तो फिर साधना की आवश्यकता क्या है? साधना की आवश्यकता है केवल मात्र अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारा किसी प्रकार से चित्त शुद्ध हो जाए तो ईश्वर अंदर से अपने आप प्रकट हो जाएगा। हमको आत्मदर्शन हो जाएंगे, आत्मस्थिति प्राप्त हो जाएगी। हमारे चित्त की अशुद्धि यही अड़चन है और इसी अड़चन को दूर करने के लिए साधन किया जाता है। जो बाह्य प्रयत्न पूर्वक पूजा है वह हमारे संस्कारों को क्षीण नहीं कर सकती। जो हमारी मानसिक पूजा है उसका स्तर तो थोड़ा ऊपर है, किंतु
फिर भी उसमें प्रयत्न है, इसलिए वह भी हमारे संस्कारों को क्षीण नहीं कर सकती। हमारे संस्कारों को क्षीण करने के लिए हमारे चित्त को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए केवल स्वाभाविक आंतरिक स्वतंत्र पूजा की आवश्यकता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी बाह्य उपकरण की आवश्यकता ही नहीं। ताही पूजा पार करावे, वही पूजा पार करवाती है, क्योंकि चित्त को निर्मल करने वाली यही पूजा है। प्रयत्नपूर्वक बाह्य पूजा से भक्ति के प्रति आपके हृदय में भाव उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। मानसिक पूजा में भी आपके हृदय में भाव को बढ़ाने में मदद मिलती है, किंतु चित्त के संस्कारों को क्षीण करके चित्त को निर्मल बनाने के लिए स्वाभाविक भक्ति की ही आवश्यकता है। जब तक आपके अंदर भक्ति स्वाभाविक नहीं हो जाती, तब तक आपके चित्त के निर्मल होने का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। ताही पूजा पार करावे, पार होत जन भाव भक्ति से। भाव और भक्ति से मनुष्य पार हो सकता है। हृदय के अंदर भाव हो, समर्पण का भाव, प्रभु के प्रति प्रेम का भाव और भक्ति अर्थात सच्ची भक्ति हो, स्वतंत्र भक्ति हो, स्वाभाविक भक्ति हो। स्वाभाविक भक्ति और हृदय के समर्पण भाव और प्रेम भाव से युक्त होकर के साधक इस भव सागर से पार निकल जाता है। यह मार्ग भक्ति का है। सुनने में तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगा सुन करके, शब्द तो बड़े मीठे हैं, भव सागर से पार हो जाएंगे।